हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है कि नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं सो समझ लो, फिजिक्स की बात कर रहे हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 44 है, पेज नंबर 93 है। फिजिक्स जेई लेवल का है कि नहीं। और हम बात करने जा रहे हैं कन्वेक्स लेंस की, सॉरी कन्वेक्स मिरर है कि नहीं। यही चीज है। एक्चुअली हम बात करना चाह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करना चाह रहे हैं, समझे कि नहीं। यही तो है। तो इस चीज को समझ लो, इस चीज को समझ लो। मेरा लेक्चर जो है विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास 10 में पढ़ते हैं, चाहे 11 में पढ़ते हैं, चाहे 12th में पढ़ते हैं, सबके लिए है। जो बीएससी में भी पढ़ते हैं, बीएससी वगैरह में पढ़ते हैं, वो सबके लिए है ना। सबका जो है ये पढ़ाई जो है से इनको फायदा पहुंचने जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब जो है थोड़ा सा काम किए थे, याद होगा। यही हमारा मिरर था जिसको हम लोग कहते थे कनकेव मिरर, कनकेव मिरर कहते थे। और ये हमारा एक लाइन है जिसको एक्सिस कहते थे। इसका जानबूझ के पॉजिटिव डायरेक्शन ये है मेरा, ये चीज है, समझे कि नहीं। इसको घुमा देंगे तो ये जो है ना, इसका सेंटर होगा। सेंटर को ओ कहते थे, है कि नहीं। इसको ए कहते थे, वर्टेक्स। और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रहता था, इसको क्यू कहते थे, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का कोई फोटो बनेगा, आई डोंट नो कहाँ बनेगा। मान लो ये इसका ये हो गया, इसको ऐसे कहते थे। और ये कहलाता था इमेज ऑफ क्यू, ये इमेज कहलाता था। सारा मेजरमेंट हम लोग यहां से शुरू करेंगे, यही चीज है। तो क्या होता है फॉर्मूला, सो हमको याद है, 1/a से शुरू करो और ये ऑब्जेक्ट तक ले जाओ, प्लस, समझे कि नहीं। और फिर a से शुरू करो, इमेज तक ले जाओ। तो ये चीज बराबर रहता था 2/a ऑफ इतना, ये तो होता था, है कि नहीं। इस फोटो में ए से ई इधर जो जा रहा है क्यू, ये प्लस डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव हो गया। ए से क्यू डैश ये भी लगता है पॉजिटिव है, और ए से ओ ये भी लगता है पॉजिटिव है, समझे कि नहीं। ये चीज। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं सो समझ लो, कहानी खत्म। इस बार हम इस तरह का ले रहे हैं मिरर, रंगा हुआ इधर है, और ये कहलाता है कन्वेक्स मिरर। ये मेरा ए है, और इसको ऐसे ऐसे घुमा दो तो हमको सेंटर मिल जाएगा। ये हो गया, इसको हम लोग ओ कहते हैं, है कि नहीं। यहाँ भी ओ कहते थे। जी, ऑब्जेक्ट हमारा है कहीं पे होगा इस लाइन पे। मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट, समझे कि नहीं। अच्छा, तो इसका इमेज भी कहीं बनेगा, आई डोंट नो कहाँ बनेगा, है कि नहीं। वैसे ट्रिक सीखे हो। तुम्हारा ट्रिक है कि यहाँ पर जो है पहले एक तो नॉर्मल ऐसे ऐसे खींच दे, ये नॉर्मल हो गया, है कि नहीं। उसके बाद तुमको सिखाए थे कि कल्पना करो कि यहाँ से यहाँ जो है तुम्हारा रो गया, इंसिडेंट रह गया, टकराएगा, टकराने के बाद लौटेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो ये अगर थिट्टा है तो ये एंगल भी थिट्टा बनाता हुआ जो रास्ता होगा उधर ही पार होगा, है ना। अब इसको बैक कर दो, तो जहां बैक होता है यही पॉइंट इमेज होता है, इसी को क्यू डैश कहो। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया।
वो तो अब तुम जान ही रहे हो। अब वर्टेक्स हमारा यही ए है कि नहीं? फॉर्मूला चेंज नहीं करता, बिल्कुल यही फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला इस मिरर के लिए भी यही रहता है, ए क्यू अब प्लस सब ए से शुरू होता है, माने वर्टेक्स से शुरू होता है, ए क्यू डैश अब बराबर 2/ए ओ। समझे कि नहीं? अब इस फोटो में कहो इंसिडेंट रे इधर गया था, इसीलिए मेरा सारा नापजोक का ये पॉजिटिव डायरेक्शन यही है। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये फोटो से पता चल जाएगा। ए से क्यू दाएं जा रहा है इसलिए पॉजिटिव है। ए से क्यू डैश ये लेफ्ट जा रहा है, ये निगेटिव हो गया, उल्टा हो गया। और ए ओ को गौर से देखो, ए ओ ये भी लेफ्ट जा रहा है, ये भी निगेटिव है। तो खाली निगेटिव कौन सा चीज है कौन सा पॉजिटिव है ये तुम इसी बहाने जान जा सकते हो, लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं करता है। इसमें सारा का सारा पॉजिटिव रहता है, इसमें जो है ऑब्जेक्ट का जो दूरी है यहाँ से ये पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव रहता है। ये चीज समझ गया है कि नहीं? अच्छा, यहां पर एक खास बात समझो, यहां पर खास बात समझो, यहां से जो रे गया वो यहां सामने से टकराएगा और फिर इसी डायरेक्शन में लौट आएगा। तो यहां इमेज जरूर बना है, लेकिन यहां पे कोई रे आपस में नहीं टकराया है कि नहीं? ये इमेज जरूर बना है। इस तरह के इमेज का नाम है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इसी का नाम है, क्योंकि इसमें सच में रे नहीं टकरा करके तो इधर भाग गया, ये इधर भाग गया, तो रे जो है कहीं आपस में टक्कर नहीं खाया। समझे कि नहीं? ये चीज है। और इस फोटो में देखो, इस फोटो में भी वही तमाशा है कि नहीं? ये हमारा नॉर्मल का काम करेगा और मान लो यहां से रे जो है गया, यहां से रे हमारा गया है कि नहीं? ये गया, ऐसे गया और ये इमेज से टकरा करके ये लौट आएगा इधर से, ये टकरा के लौट आया। समझे कि नहीं? ये तो आया है, टकरा के लौट आया। अच्छा, और एक रे यहां से भी गुजरेगा, ऐसे गया और फिर टकरा करके फिर इसी से लौट आया, तो दोनों रे यहां पर मिला है, सच में टक्कर खाया है। समझे कि नहीं? एक रे इधर से आया है, एक रे दोनों टक्कर खाया, इसीलिए ये रियल इमेज कहलाता है। समझे कि नहीं? रियल इमेज का मतलब हो गया कि यहां पर अगर हम पर्दा के रख देंगे तो पर्दा पे हमको इसका फोटो नजर आएगा यहाँ पे, लेकिन इसमें नहीं ना आएगा। यहाँ पे पर्दा रखोगे तो फोटो नहीं नजर आएगा, है कि नहीं? जैसे पर्दा, जैसे प्लेन मिरर होता है, आईना वाला मिरर, तो आईना वाला मिरर में जो फोटो बनता है वो पर्दा पे नहीं उतारा जा सकता, वो पीछे में बन जाता है। तो इसका भी वही हाल है, ऑब्जेक्ट इधर है और फोटो इधर बन रहा है, अपोजिट साइड में बन रहा है। इसीलिए ये इमेज जो है वर्चुअल है या नॉट रियल, सच में नहीं यही होता। तो ये इसी टाइप का इमेज जो है ना, जैसे आईना में बनता है, ये उसी टाइप का है, सिमिलर टू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जैसा फोटो बनता है उसी का नाम है वर्चुअल इमेज। और ये जो है ना, ये सिनेमा वाला है, प्रोजेक्टर है, पर्दा रहता है और ये होता है कि नहीं? तो ये जो रियल इमेज होता है वो एक्चुअली लाइक मूवी में जो फोटो बनता है पर्दा के ऊपर, वही वाला फोटो यहाँ बनेगा। तो रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये तुम जान गए, है कि नहीं? औरतें जो श्रृंगार करती हैं वो वर्चुअल इमेज देख देख के करती हैं, और सच का जो इमेज होता है वो जो है सिनेमा में जो अंधेरा में प्रोजेक्टर पर्दा रख देता है और उसको बनता है। तो ये चीज समझ लो, तो इस तरह का चीज हम लोग को याद रखना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा, अब जरा सा एक बात और समझ लो, है कि नहीं?
ऐसा करते हैं, पन्ना चेंज कर देते हैं। ये है हमारा पेज नंबर 93 ना, ये 94 होगा, 94 है कि नहीं। और हम जो है बात कर रहे हैं अभी इसका कनकेव का। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, फोटो बनाते हैं हम एक्सिस का। एक्सिस का फोटो बना लो, यही हमारे लिए एक्सिस हो गया। इसको ऐसे 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 घुमाओगे तो तुमको सेंटर मिल जाएगा। यही तुम्हारा सेंटर वो हो गया। इसका नाम ए है, ये कनकेव मिरर है कि नहीं। अब मान लो कि तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा जो है रे आ रहा है इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी वाला सारा रे जो है एक्सिस के पैरेलल होता है, पैरेलल होता है। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है ये समझ लो। तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या था ये समझ लो, हम पहले दोबारा नहीं लिखेंगे, दिखाएंगे। ए से शुरू होता है और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग देते थे क्यू, और फिर ये भी ए से शुरू होगा और ये इमेज हो गया। अब बराबर होता था 2/a, वही रहेगा लेकिन यहाँ पे ओ हो जाता था। यही हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला का कहना है कि कभी कभी इस केस में पैरेलल रे का मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, सिचुएटेड एट इन्फिनिटी को शॉर्ट में ऐसे कर दो, समझे कि नहीं। तो हम इसमें ही फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो इन्फिनिटी हो गया तो ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो क्यू डैश इमेज कहां पे बनेगा आई डोंट नो, ये तो हमको पता लगाना है। उसी का नाम दिया जाता है पूरी दुनिया में एफ, इसका नाम है फोकस। यानी क्यू की जगह इन्फिनिटी जहां रखेंगे, इन्फिनिटी पे हो गया तो क्यू डैश खुद ब खुद फोकस हो जाता है। आई तो कांस्टेंट है, इसको उतार देंगे, ये समझे कि नहीं। अब क्या करें, अब ये तुमको पता है ये 0 हो जाता है, ये सॉरी 1 है, ये हो जाता है तुम्हारा 1/af, अब बराबर 2, पलट दो, खत्म हो गया। तो हमको af का फॉर्मूला मिल गया, AO/2, AO/2। इस फोटो में जरा गौर से देखो, इस फोटो में हियर AO इज पॉजिटिव, आई 2 है, तो पॉजिटिव के 2 से भाग दे दोगे, पॉजिटिव के 2 से भाग दे दोगे तो वो आधा हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव ही रहेगा वो। यानी यहाँ पर तुम्हारा एफ है, ए से एफ का जो दूरी है वो इतना आ रहा है। ये इशारा कर रहा है कि मिडिल में है, ये मिडिल में है, मिडिल ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ एओ। आईसी का क्या नाम है ये हम सिखा चुके हैं, फोकस। इसकी खूबी क्या है कि पैरेलल लाइन का जो है उसका इमेज यहीं पे बनता है। यानी ये टकराएगा तो ये सब तुमको यहां से भागेगा, ये टकराएगा, ये भी पैरेलल है, ये भी यहीं से भागेगा। तो फोटो बनाने में सहूलियत होती है, फोटो बनाने में हमको सहूलियत होती है कि नहीं, ये चीज समझ लो। तो यही हाल है, यही हाल है। अब हम सोचते हैं कि जरा फिर से फोटो बना फिर से इसी का फोटो बनाओ, इसी का फोटो बनाओ, है कि नहीं। हाँ, ये हमारे लिए हो गया, ये है, ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे घुमा देंगे। ये नहीं भूलना चाहिए, यही है हमारा कनकेव मिरर।
इसका ओ हो गया, है कि नहीं। अब ऑब्जेक्ट हमारा मान लो कि यहीं पे है, इस बार ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट है यही वाला, ये खड़ा है इस बार से, है कि नहीं। तो इसका नाम दे दो क्यू, भाई पी दे दो, ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। फोटो बनाना है तो क्यू का फोटो कहाँ बनेगा वो अभी छोड़ दो, पी का फोटो कहाँ बनेगा ये हम निकालने की ताकत लगा रहे हैं। तो हम तुमको सिखा दिए हैं कि ऐसा कर, इसका मिडिल में एक और पॉइंट रहता है जिसको फोकस कहते थे। अब देखो कैसे कैसे रह जाएगा, सो समझ लो। एक्सिस है, एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में जो है रह गया। तो ये हम जो है लाल रंग का बना रहे हैं, ये हमारा रह गया। तुमको अभी अभी सिखाया है रेखा होगा कि ये जो है एफ से होके जाता है, एफ से होके जाता है। तो यही तो तुम्हारा हो गया, एक ये वाला यहाँ गया टकरा के इधर आ गया। अच्छा अब सुनो कहानी, यहां से रे जो है इधर भी तो आ सकता है। तो ऐसा करते हैं, उसको भी जो है फोटो बना देते हैं। इस बार फोटो जो है ब्लू कलर का बना रहे हैं, यहाँ से एगो ब्लू कलर का ऐसे गया। क्योंकि ये सेंटर से गुजर रहा है इसलिए नॉर्मल भी है। ये क्या है, ये नॉर्मल भी है। तो नॉर्मल का स्वभाव है कि जिधर से आया है उधर ही से टकरा के भाग जाता है। समझे। अब ये लाल और ब्लू जो है टकरा के यहाँ आ गया, दोनों एक जगह से यहीं पे काट रहा है, यही सारा कर रहा है कि पी का फोटो यहीं पे बनेगा। ये इमेज हो गया, तो पी को पी डैश कर दो, इसका इमेज है। अब उसी तरह से इसको ऐसे जैसे ही खड़ा है वैसे ही खड़ा कर दो, तो क्यू का इमेज तुम्हारा क्यू डैश पे बन जाएगा। समझे कि नहीं, ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। तो ये तुम्हारा इमेज बन गया, इमेज ऑफ क्यूब पे, ये ऑब्जेक्ट था उसका इमेज बन गया। कुछ समझे कहानी, यही तो है। और यहां सच में रे कटा है, ये इशारा कर रहा है कि इमेज जो बन रहा है वो रियल इमेज बन रहा है। लेकिन इसका मुंडी ऊपर था, अब पी यहां इधर आ गया, इसीलिए ये उलट गया, इसीलिए इसको इन्वर्टेड भी कह दोगे। समझे कि नहीं, पलट जाता है और जो है ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब हम क्या करने जा रहे हैं सोच समझ लो। अभी फोटो को गंदा नहीं करेंगे, अब हम साफ सुथरा फिर से फोटो बनाएंगे, फिर से फोटो बनाएंगे। उसका नंबर दे दो, इसे साफ सुथरा देख लो, साफ सुथरा ये देख लो, ये तो है। ये 94 के बजाय 95 लिखाएगा, है ना। अच्छा वही वाला है कनकेव, कनकेव मिरर, समझे। और फिर ये हमारा एक्सिस हो गया, ऐसे 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 घुमा दो तो तुमको सेंटर मालूम हो जाएगा। यही सेंटर होता था, यहाँ पे वर्टेक्स होता था, और इसी के बीच में फोकस होता था। ये सब चीज तुमको सिखाया हुआ। हाँ इस बार ऑब्जेक्ट को यहाँ के बजाय इसको घसका के हम सोचते हैं यहाँ पे ले आवे, कहाँ पे ले आवे, यहाँ पे ले आवे। ये हमारा हरा रंग का जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे आ गया, ये क्यू है, ये पी है, ऐसे करके झंडा गाड़ दो। हम जानना चाहते हैं इसका इमेज किधर बनेगा, तो कहोगे वही पुराना काम, वही पुराना काम। ये जो है पहले लाइन खींच दीजिए, तो पहले हम लाइन खींच दिए। मुंडी का पहले फोटो बना ले, है ना। मुंडी जो है ऐसे गया, क्योंकि एक्सिस के पैरेलल है इसलिए कहां से गुजरेगा ये तुमको पता है, ये फोकस से गुजरेगा। इसलिए टकराने के बाद जो है लाल रंग का जो है ये फिर तुमको इधर भागेगा, इधर भाग गया।
हाँ, अब यहाँ से बुल्लू वाले का क्या हाल होगा? अब बुल्लू वाले का क्या हाल है तो समझ लो। बुल्लू वाले के साथ है कि वो यहाँ से जाता है, इसको सी नाम नहीं दिए थे, ओ नाम देते हैं। वो तो ओ से जब गुजरेगा, वो कहाँ गया? ये देखो यहाँ पे, इसको बढ़िया से मिला दो, बढ़िया से मिला दो। तो यहाँ से गया है कि नहीं? ये ऐसे गया और टकरा के इसी डायरेक्शन में लौट आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल है। नॉर्मल तो टकरा के फिर इसी डायरेक्शन में ये लौट आएगा। आई बस समझ में? बढ़िया फोटो बना लो, गड़बड़ हो गया। ये टकरा के इधर आ गया। लाल वाला और ब्लू वाला देखो कहाँ पे मिलता है, वहीं पे पी का फोटो बनेगा। तो इधर तो मिलेगा ही नहीं, अब पीछे करेंगे तब जाके मिलेगा। पीछे करेंगे तब कहीं जाके ये मिलने वाला। तो पी का फोटो कहाँ बना, इसी बहाने हम लोग जान गए। ऐसे हो गया। अच्छा, अब ब्लू वाला किधर जाएगा वो भी हम लोग जान गए। ब्लू वाला हमारा जो है यही जानने जाना है, यही तो है। हाँ, तो दोनों मिल गया। ये देखो यहाँ, तो पी का नया फोटो यहाँ पे बना है, ये पी हो गया है कि नहीं? ये इमेज है, तो इसीलिए इसको ऐसे करेंगे और ये हमारे लिए क्यू डैश हो गया। बात समझे कहानी? कोई दिक्कत? यहाँ पे मजेदार बात समझ लो, ये सच का रे नहीं है, ये टूटा हुआ लाइन है, पीछे की ओर हम लोग बढ़ाए थे। और ये भी सच का रे नहीं है, सच का रे तो इधर भाग गया था। ये भी टूटा हुआ लाइन है, टूटा हुआ लाइन है। इसीलिए ये जो फोटो बना है ये रियल नहीं बना, ये वर्चुअल बन गया, वर्चुअल इमेज बना है, वर्चुअल इमेज बना है। ये बात सही है कि बड़ा बन गया, लेकिन ये पलटा भी नहीं है, नॉट इन्वर्टेड, सीधा खड़ा है। तो इसी को इरेक्ट कहा जाता है। ये सीधा खड़ा भी है कि नहीं? तो अच्छे लड़के इस फोटो को भूलते नहीं, और साथ ही साथ ये बोलते हैं कि इसमें जो है दोनों तरह का इमेज बनता है, रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है। खाली इसका पोजीशन बदलते जाओ, समझे? इसी डिफेक्ट के कारण कार वगैरह में इस तरह का मिरर का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि मिरर का इस्तेमाल इसलिए रहता है ताकि पीछे से जो गाड़ी आ रहा है वो दिखाई दे। तो यहाँ तो गाड़ी का फोटो जो है ये वाला यहाँ पर आ जाएगा तब तो दिखाई देगा, क्योंकि आईना जैसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन जब इधर था, दूर था, तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसका तो फोटो बनता है, रियल इमेज यहाँ भी बनता है। तो ड्राइवर तो यहाँ बैठा रहता है, इसलिए उसको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए ये इमेज ये बेकार है। जब एकदम गाड़ी नजदीक आ गई हमारे कार के, तब देख के हम क्या करेंगे? तब तक तो धक्का लग ही जाएगा, समझे? तो इसी डिफेक्ट के कारण, क्योंकि इसमें दोनों तरह का बनता है, इसका इस्तेमाल जो है नॉट यूज्ड इन कार, नॉट यूज्ड इन कार। कार हो, मोटरसाइकिल हो, इस समय इसका नहीं इस्तेमाल होता है। गौर से देखोगे छू के तो तुम देखोगे कि मोटरसाइकिल वगैरह में जो रहता है वो ऐसा वाला रहता है। आप पूछोगे क्या इसमें क्या खास बात है? इसमें क्या खास बात है, यही हम बताने जा रहे हैं। इसका नाम है कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। ऐसे हो गया, ये एक्सिस है, फिर वही सब काम करो। यही हो गया, ये हमारे लिए ओ हो गया, ये ए है, अब मिडिल में ही रहता है फोकस, फोकस हो गया। अब ऑब्जेक्ट हमारा हरा रंग का जो है वो कहीं भी हो सकता है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रख दो, कहाँ रखें? दूर के नजदीक, दूर रख देते हैं, है कि नहीं? यही है, यही है हमारा, समझे कि नहीं? तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको क्यू कहेंगे, इसको पी कहेंगे, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। फोटो कहाँ बनेगा? तो उसके लिए वही पुराना ट्रिक, पहले एक थोड़े जो है एक्सिस के पैरेलल भेज देंगे,
एक्सिस के पैरेलल भेज दो यहाँ से, ये से गया। अभी टकरा के किधर जाएगा? तो पैरेलल हमेशा फोकस की ओर जाता है, तो फोकस पे लाइन रखते हुए ऐसे ऐसे कर दो, ये इधर भाग जाएगा। बैक करोगे तो यहाँ पे ऐसे 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 होगा। आई बात समझ में? अच्छा, अब एक ठो और खींच रहे हैं, ये देखो, ये वाला, इसको ब्लू कलर से बनाएंगे। यहाँ से रे निकला और ओ से होते हुए गुजरेगा, ओ से घुस गया, ओ से घुसते हुए ये ऐसे चलेगा। तो ओ वाले का स्वभाव क्या होता है कि जिधर से आता है वहीं से होके चला जाता है, क्योंकि ये जो है ना नॉर्मल है यहाँ पे। अब दो तरह का हमारे पास रे बन गया, एक लाल वाला है, एक ब्लू वाला है। दोनों जहाँ कटेगा वही हमारा फोटो हो जाएगा। तो दोनों कहाँ पर कटा है ये फोटो में नजर आ रहा है, या देखो यहाँ पे, है कि नहीं? इसीलिए इसका इमेज कहाँ बना हम लोग पता लगा लिए। ये P हमारे लिए यहाँ P डैश हो गया, और ये Q डैश हो गया, और ये मेरा इमेज है। अब कार वाला जो है, गड़बड़ सड़बड़ नहीं ना हुआ जी? 16 ना गड़बड़ हो गया, इसलिए कि इधर ये मिरर न है, इधर रंगा हुआ है, तो इधर ऑब्जेक्ट कहाँ से रहेगा? कभी दिखाइए नहीं देगा, इसीलिए इसको काट दो। इसको काट दो। ऐसा करते हैं हम, जरा फिर से फोटो बनाते हैं। नहीं, फोटो हमारा सही था जी। हम एक ऐसा वाला मिरर ना है, ये तो कनकेव हो गया, कन्वेक्शन बनाना था, इसलिए सेटिंग इधर करना होगा हमको। ये इधर है, हाँ अब सही हो गया। इसी का नाम है कन्वेक्स मिरर, गलत लिखा हुआ था, कन्वेक्स मी। ऐसे 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 कर दो, थोड़ा तेजी से कर रहे हैं। ये मेरा O है, A है, और ऑब्जेक्ट हमारा कहीं पर भी है, ये Q है, ये हमारा P, ये मेरा ऑब्जेक्ट। इसका फोटो किधर बनेगा? सो जरा सा देखो, तुमको बताया है कि यहाँ से पैरेलल लाइन जो है पहले खींच दो, तो हम लाल रंग का जो है पैरेलल लाइन खींच देते हैं। हाँ, अब ये शीशा से टकराएगा, और टकराने के बाद किधर जाएगा? तो कहोगे फोकस से जाएगा, यही है फोकस। तो फोकस हमारा इधर है, तो इधर तो घुसेगा नहीं रे, लेकिन ये जो है इस डायरेक्शन में टकरा के भाग जाएगा। इसको बैक करेंगे तो ये लगेगा कि यहीं से गुजर रहा है। तो लाल वाले का हिसाब हो गया। उसके बाद हम क्या करते थे, समझ में आ रहा होगा, O और P को मिलाते थे। इस लाइन में मान लो ये हरा रंग का है, टकरा के जाएगा, चूंकि ये नॉर्मल है इसी के डायरेक्शन में, इसीलिए इसी डायरेक्शन में ये टकरा के लौट आएगा। समझे कहानी? कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए P का फोटो जो है यहाँ पे बनेगा। ये तो वही पहले वाला हो गया जी। तो ये P डैश है, ये Q डैश है कि नहीं? और ये हमारे लिए इमेज हो गया, ये इमेज हो गया। आई बात समझ में? इसमें सच में रे नहीं कटा है, इसीलिए ये वर्चुअल है। वर्चुअल यानी कि यहाँ पर ड्राइवर बैठा रहेगा तो उसको शीशा में जो है दिखाई देगा। वर्चुअल बना है ना, तो दिखाई देगा, एकदम सीधा दिखाई देगा, और थोड़ा सा छोटा साइज का दिखाई देगा, तो कोई हर्जा नहीं है। उसको आभास हो जाएगा ना कि हाँ सच में जो है ट्रक जो है आ रहा है पीछे से, है कि नहीं? धक्का मार सकता है। हाँ, जैसे जैसे आप नजदीक आएगा, है कि नहीं, नजदीक आएगा, ये साइज बढ़ने लगता है। ये तुम आसानी से देख सकते हो। जैसे जैसे नजदीक आएगा ये चीज, और एक ही तरह का इमेज बनता है, वो है सिर्फ वर्चुअल, ओनली वर्चुअल। ओनली वर्चुअल यानी आईना जैसा फोटो, ओनली वर्चुअल। वर्चुअल समझे कि नहीं? अब नजदीक आ गया, मान लीजिए कि यहां पर आ गया, ऐसे आ गया, इसको कर दो Q1 और P1 कर दो, तो ये तो इसी तरह से जाएगा और टकरा के उधर भाग जाएगा।
लेकिन ये जो सेंटर वाला है इसका क्या हाल होगा? ये देखो, ये वाला हो जाएगा ऐसे। सेंटर वाला जो है वो ब्लू रंग का बना दें, वो देखो ऐसे ऐसे जाएगा और फिर इसी डायरेक्शन में टकरा के लौट आएगा। ये गया भी और आया भी। हाँ, बैक करेंगे तो ब्लू और लाल जो है इस बार यहां पर चला गया, तो पहले से ऊंचा हो गया, पहले से ऊंचा हो गया। ये देखो, ये बन गया। इसका मतलब है कि जैसे जैसे दूर वाला जो गाड़ी है वो नजदीक आएगा हमारे कार के, हमको शीशा में जो है उसको और बड़ा होता हुआ दिखाई देगा आईना में। यही तो हम चाहते हैं, यही हम चाहते हैं। इसीलिए जो भी इस तरह का क्वेश्चन हो उसमें खुद ब खुद समझ लो कि कार वाला क्वेश्चन जो है उसमें हमेशा जो आईना में दिखाई देता है वो हमेशा कन्वेक्स मिरर होता है, वो बोले उलेगा नहीं, छू के भी देख सकते हैं। मोटरसाइकिल वगैरह का भी शीशा रहता है, वो सब कन्वेक्स टाइप का रहता है, फुला हुआ रहेगा। अब बेचारा आप तुम यहाँ का बैठे हुए हो तो तुम इसमें सब चीज सही सही देखोगे और तुमको सहूलियत भी होगी। दूसरी बात क्या है कि जैसे जैसे पीछे वाला गाड़ी नजदीक आएगा वैसे वैसे ये जो है ना आईना में तुमको लगेगा कि हाँ ये और हमारी तरफ आ रहा है, इमेज आ रहा है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ये इधर जा रहा था असल में, और वो तुमको आईना में दिखाई देगा कि ये तुम्हारे तरफ उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है। समझे कि नहीं? तो ये इस पढ़ाई को जो है हम लोग ध्यान में रखें, ये सब बेसिक चीजें हैं, है कि नहीं? ओके, तो काफी समय हो गया है ना। ऐसा करते हैं, इसको यहीं पे ऑफ कर देते हैं। ओवर।